नमस्कार दोस्तों। हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट, 400 शब्द होने वाले हैं। प्रतिलेखन 21 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में, और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निर्वृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं, हमारी वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पहला चेंज। यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है। उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूं जिससे उनकी कठिनाइयां कुछ हल हो जाए। उदाहरण के रूप में विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। पहला चेंज। अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया। सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का छिपा धन मौजूद है। स्वयं मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दांत खट्टे किए जिसके की ऊपर विश्व की
शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसा कर खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा प्रतिलेखन 21 यही समाप्त होता है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने प्रतिलेखन नंबर अपनी वीडियो नोटबुक में नोट किया, डिक्टेशन नोट कर दिया और अब आप इस डिक्टेशन को चेक करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, www.gk-hindi.org/steno पर जाकर आप अपने डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं, वही टाइपिंग के माध्यम से। ऐसा करने से आपको एग्जाम हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो करें, हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, मेहनत का एक लाइक बनता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।